बात सुनो सुनो ना। अरे नहीं मिलो तुम्हें कोई बहाना नहीं। अरे नहीं मिलो तुम्हें कोई बहाना नहीं। अरे तुम मान लला या नहीं आना तुमको। यहाँ बिछो कपट को जाल फंसे चौटाल चौकड़ी आगे तुम समान मेरी बात फंसे चौटाल चौकड़ी आगे। पितामह भीष्म ने आज पांडवों से कहा कि बेटा मेरी बात सुना, तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला, किसी बहाने से कोई बहाना बना देते तुम दुर्योधन के लिए यहाँ तो भागते हुए ना आते, क्योंकि नहीं तुम्हें नहीं पता यहाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कपट का जाल बिछा है। यहाँ से अगर तुम लौटे नहीं तो तुम फंस जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे। मेरी बात मानो, यहाँ से लौट जाओ। दुर्योधन ने तुम्हारे साथ, दुर्योधन गलत करने वाला है, तुम्हारे साथ छल कपट करने वाला है, इसलिए मेरी बात मानो बेटा, यहाँ से लौट जाओ। जब ये बात पितामह भीष्म ने कही दादा, तो कहने के बाद में आज युधिष्ठिर ने जब पितामह भीष्म की ये बात सुनी, तो सुनने के बाद में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा बड़े ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर बात कही। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा आप हमसे ये कह रहे हो कि मेरे भैया दुर्योधन ने मुझे कपट का जाल बिछा के बुलाया है। यही तो आपने कहा कि मेरे लिए कपट का जाल बिछा है, मैं यहाँ से लौटा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरा भैया दुर्योधन मेरे साथ छल करने वाला है, आप यही तो कह रहे हो? पितामह भीष्म बोले हाँ। तो युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा अगर मेरा भैया दुर्योधन मेरा बुरा चाह रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन हमारा धर्म ये है कि हम अपने भैया के लिए अपने मुख से ना तो गलत शब्द निकालें और ना अपने शरीर से अपने भैया का गलत करें। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से सुनना। अगर युधिष्ठिर की बात को समझा जाए और अगर युधिष्ठिर की बात दिमाग में बैठ जाए तो दादा कभी भी घर घर में लड़ाइयां ना हो, कभी भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन ना बने। ये बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा अगर मेरा भैया दुर्योधन मेरा बुरा चाह रहा है तो ये उसका कर्म है, वो मेरा बुरा चाहे, लेकिन मैं अपने भैया का ना तो बुरा चाहूंगा ना बुरा कभी करूंगा। ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने कही। अब देखो एक दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे, बड़े ध्यान से सुन लेना। एक बार एक महात्मा जी रहे, तो महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए नित्य प्रतिदिन जाया करते थे। एक महात्मा जी जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो जाने के बाद में एक दिन गए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और जैसे गंगा स्नान उन्होंने किया, करने के बाद में उन महात्मा जी ने देखा एक बिच्छू वो जल में जैसे ही गया तो जल में वो बिच्छू महाराज डूबने लगा। अब जैसे ही जल में डूबने लगा तो महात्मा जी ने देखा, अच्छा संतों का हृदय कैसा होता है? कोमल, नम हृदय होता है। तो महात्मा जी ने देखा कि बिच्छू जो है वो जल में जा रहा है, ऐसे तो ये बिच्छू डूब जाएगा, तो लाओ हम ऐसा करें इस बिच्छू को बचा ले। तो महात्मा जी ने क्या किया कि उस बिच्छू को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो जैसे ही बिच्छू को हाथ में पकड़ा तैसे ही उस बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। अब जैसे ही डंक मारा तो महात्मा जी से वो बिच्छू हाथ से छूट गया। अब जैसे ही बिच्छू हाथ से छूटा तो फिर वो पानी में जाने लगा। महात्मा जी ने दोबारा फिर पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, दोबारा पकड़ा फिर डंक मार दिया। दूर खड़ा एक व्यक्ति
देख रहा था। उस व्यक्ति ने देखा, मुझे लगा जी बाबा पागल है गो, मुझे लगा जी बाबा पागल है गो, जी बिच्छू को बचाए रहा, बिच्छू बार बार डंक मार रहा। तो वो व्यक्ति उन महात्मा जी के पास में आया और महात्मा जी के पास में आकर के बोला, बाबा जब बताओ तुम जब बिच्छू को बचाए रहे हो, जो बिच्छू तुम्हें डंक मार रहा है, जब मर रहा है तो जब मरण दो ना, तुम काहे बचाए रहे हो जाए, मरने दो उसको, तुम इसे बचाने की सोच रहे हो और ये बिच्छू तुम्हारे डंक मार रहा है, तो इसे मरने दो, छोड़ दो। तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, देखो इस बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है इसको बचाना। जिस प्रकार से बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, उस प्रकार से मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। अगर आप सोचो बिच्छू डंक मार वो छोड़ देवे तो बच्चन बच्चन को खेल न बन जाए, बताओ। अगर बिच्छू डंक मारना छोड़ दे तो बच्चों बच्चों का खेल बन जाए। ऐसे ही उन महात्मा जी ने कहा कि मेरा काम है बचाना, इसका काम है डंक मारना। जिस प्रकार से ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, उस प्रकार से मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि मूर्ख आपको गाली दे रहा है तो वो तो पहले से ही मूर्ख है, और आप मूर्ख को देख करके आप भी गाली देने लगो तो आप में मूर्ख में अंतर क्या रहेगा? बोलिए गोविंद भगवान की। बताओ, आप मूर्ख को देख के गाली देने लगो तो आप में उसमें अंतर क्या रह जाएगा? लेकिन आज के जमाने में आपको सही बताएं, विद्वान सब हैं, ज्ञानी सब हैं, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग कहां करना ये किसी को नहीं आता। सत्य बता रहे हैं आपको, ज्ञान का प्रयोग कहां करना ये किसी को नहीं आता। ज्ञानी तो बहुत हैं, सामने से जा रहे हैं, रास्ते से चला आ रहा है एक मूर्ख, उसने देख के गाली दे दी। इधर से जा रहे विद्वान, मूर्ख ने दी एक गाली तो विद्वान ने दे दी 4 गाली। कह रहे तुम्हें गाली दे रहे हो, तुम्हें गाली दे रहे हो, तुम छोड़े नहीं तुम मार दिए। बताओ कौन ज्ञानी रहो? कोई ज्ञानी रहो? कोई ज्ञानी नहीं रहा, सबका ज्ञान बराबर हो गया। देखिए आपके साथ कोई बुरा करता है ये उसका कर्म है, लेकिन आप किसी के साथ में क्या करते हो ये आपका कर्म है। याद रखना, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है तो उसकी सजा उसे परमात्मा देगा, लेकिन आप हमेशा सबसे मीठा बोलो तो परमात्मा आपके साथ कभी अहित नहीं होने देगा। अगर आप किसी को गिराओगे तो परमात्मा तुम्हें दुनिया में, जिंदगी में कभी उठने नहीं देगा, और तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे तो परमात्मा दुनिया में कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। बोली राधा रानी सरकार की। क्योंकि कहा जाता है, एक विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, सुनो, क्या लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। लिखा है, अरे लगा सको तो बाग लगाओ, और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो। बड़े ध्यान से सुनना, लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना न सीखो। भैया अरे जला सको तो दीप जलाओ, तब दिल को जलाना न सीखो, और अब मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना न सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, काऊ के दिल को जलाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना ना सीखो। अंतिम पंक्ति में लिखा, अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता
और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। याद रखना, आप किसी के साथ में अगर अच्छा करोगे तो परमात्मा कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगा, और तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो परमात्मा कभी तुम्हें हंसने नहीं देगा। बोली गोविंद भगवान की। और इसी बीच में ये 100 रुपए श्री अंगद सिंह यादव पूर्व प्रधान नगला सूरत से इनकी तरफ से आए हैं, कहना चाहेंगे देरोनी जेठानी तो तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तुम्हारे पति तो लड़ाई हो जाए, फोन करती भैया मैं लेवा आज मेरे पति ने हमसे ऐसे कह दे, तो भैया आए जा तो लेवा बेकाज तुम नहीं कहती हो तो कहती। हाँ, सब पांचों के लिए बराबर थोड़ी नहीं होती। परीक्षित जी बताओ ना, पांचों के लिए बराबर थोड़ी ना होती है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। मामा शकुनी के पीछे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था, याद रखना। अगर शकुनी ने को समझदार हो तो शकुनी जब कह दे तो दुर्योधन से कोई बात नहीं, बेटा को तेरी माँ समान भाभी है, अगर तुझसे कुछ कह भी दिया तो छोड़ जाने दे, है तो तेरी भाभी ना समझ में कह दिया होगा तू छोटा है कोई बात नहीं कह देने दे। लेकिन महाराज शकुनी ने ऐसी बात कुछ भी नहीं कही, बल्कि शकुनी ने उल्टी आग और लगाए दी। शकुनी ने कही दुर्योधन से ऐसा करो, अगर तुम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो तुम काउ तरीका से पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो, उनसे उनकी धन दौलत राजपाट सबको छीन लेना, अंत में द्रौपदी को छीन लेना, नगिन करके अपनी जंगा पे बैठा के अपमान का बदला ले लेना। ये बात किसने कही? किसने कही? मामा शकुनी ने। मामा शकुनी ने, अगर शकुनी समझदार होता तो भी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्वान तो यहाँ तक लिखते हैं
खिंचता महाभारत भी नहीं होता। याद रखना, आज मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि बेटा तुम चिंता ना करो, काऊ तरीका से तुम 5 पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा लो और खिलवा करके द्रौपदी को भी छीन लेना, धन दौलत ले लेना, बाद में अपने अपमान का बदला भी ले लेना। और आज के जमाने में परीक्षा जी तुम्हें भी ईमानदारी की बात बताए रहे, जितना आज के लोगों को अपना घर परिवार ना प्यारो, जाते जाते ससुराल प्यारी लगती करे। हाँ तुम्हें सही बताए रहे, तुम्हें लगा पक्की बात हमें पता आती। हाँ तभी तुम्हें सारी सागा पहली जाएगी है। हाँ तो देखो बहुत से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ससुराल प्यारी लगत है। एक बार की तुम्हें बात बताई, दृष्टांत याद आ गया। एक गांव में एक लड़का रहता था, और जब गांव में एक लड़का रहता था तो उस लड़के को अपनी ससुराल बहुत प्यारी लगती थी, बहुत ज्यादा। तो एक बार वो मतलब ज्यादातर अपने ससुराल में ही रहता था। एक दिन वो बहुत दिन हो गया अपने ससुराल में महाराज गया नहीं, और जब अपनी ससुराल में नहीं गया तो एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ बहुत दिन हो गए ससुराल घूमने के लिए नहीं गए, अगर तुम कहो तुम ससुराल में घूमे आए। तो लड़का की माँ ने कही ठीक है लला चले जाओ, लौट कब आई हो। तो वह लड़का ने कही ज्यादा नहीं 1 महीना तो लगा ही लौट। तो वो मैया ने कही ठीक है चले जाओ। सो वो लड़का चलो बोरिया बिस्तरा बांध के मैया ससुराल में पहुंच गए। और जैसे ही ससुराल में पहुंचो तो एक चीज आपने देखी हुई है कि ससुराल में जब घर कोई रिश्तेदार आते हैं तो सबसे प्यारो घर को रिश्तेदार घर को दमाद ही होते। मैया होते करे कि नहीं, घर को सबसे चैतो रिश्तेदार दमाद बिटिया हो परीक्षित जी। तो जैसे ही वे भैया पहुंचे अपनी ससुराल में तो सासू माँ ने देखो, सारी ने देखो, सारे सराज ने देखो, जीजा जी आए गए, बड़ो सम्मान कर रहे। अब सासू मैया थाली में दूध सराय के ले आए रही। हाँ अच्छा परीक्षित जी, तुम्हारे जमाने में तुम ससुराल में जात हो तो तुम्हारे जमाने में तुम्हारी सास थरिया में बेला में दूध सराय के ले आती करती थी, थरिया भर के। हाँ और तब दमादन को सम्मान करो जात तो करे। और आज के जमाने में जो लोग कोल्ड ड्रिंक ना लिया तो लोग खातिरदारी पूरी नहीं हो, दूध तो कोई पीता ही नहीं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक ना हो गए, जो लोग चाय और कॉफी ना हो गए तो लोग खातिरदारी नहीं हो। अब देखो भैया जैसे ही पहुंचे ससुराल में तो उनकी सासू मैया महाराज थरिया में दूध सराय के लिए लगी, लला दमाद तुम बहुत दिनों बाद आए, अब बड़ो स्वागत सम्मान हो जाना ससुराल वाले के 1 महीना को आए रहने को। अब रिश्तेदार कितना भी प्यारा हो तो ये 3 दिन सम्मान हो, फिर बाद सम्मान नहीं होते। हाँ अब महाराज खूब सम्मान किया गया। एक दिन हुआ खूब सम्मान हुआ, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी सम्मान खूब हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन सम्मान कुछ कम भाव। सोच रहे चलो आज नहीं कल लला चले जी दमाद, आज नहीं कल चले जी दमाद तो नाम जावे को 9 महीना ही ले रहे। धीरे 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 10-12 दिन हो गए, दमाद टिक ही रही है। एक दिन महाराज सारी ने सोचो जीजा आओ सो आओ, लेकिन जी जावे को 9 ही नहीं ले रहे। अब महाराज एक समय की बात कि जब जीजा नहीं जा रहे तो महाराज एक दिन साली ने अपने पूरे घर में कह दी, सुनो आज तुम सब कछु काम काज करते बाहर निकल जाइयो, और घर में अगर जीजा अकेले रहिए इन्हें तो हम भगाए दिए अकेले। सो जितने भी घर वाले रहे सो सब घर से बाहर चले गए, घर में अकेली साली और जीजा बैठे खटिया में बीच आंगन में। तब तक साली साहिबा सवेरा हुआ, उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, पीठ में बस्ता टांगो और बस्ता टांग के चल भाई। जीजा जी ने पूछी साली साहब आज तुम कौन जा रही हो। साली साहब बोली तुम्हारी फूटी है दोनों आंखी का, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पढ़वे काजे जा रहे। जीजा जी बोले तुम जा रही पढ़वे काजे, और घर में जे कोई आज है नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन जो सब काम झुको करिए। साली साहब बोली तुमका परे परे खाई आज काम तुम करियो। अब महाराज जीजा जी बोले काम कछु करो पर, लेकिन 1 महीना पहले तो लौट के घरे नहीं जाइए। जीजा जी बोले ठीक तुम पढ़े आओ, हम सब काम कर लिए। अब सारी साहबा जब सोचने लगी कि इन तक काम की कहीं है तो जी भाग जाइए घरे अपने। साली लौट के स्कूल से जैसे ही घरे आई परीक्षा जी सो का देखो के झाड़ू पोछा बर्तन सब काम फिनिश हो के जीजा जी टाटा बिल्ला बने खटिया में बैठे। अब साली साहबा सोचने लगी बाजी बा काम सब कर लो, जीजा गवो ही ना। दूसरे दिन साली ने
सवेरा हुआ, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता पीठ पे टांगो। अब फाली ने जीजा तक गई, है जीजा वैसे वो गोबर डरो से डाल दियो। जीजा बोले चिंता ना करो, तुम जाओ, गोबर डाल दिए। अब महाराज पड़वे काजे गई, लौट के आई, सब गोबर कूरो हमारा सानी चारों सब फिनिश हुई हो। जीजा बैठे खटिया पे, साली साहब सोचने लगी आई ऐसे नहीं जाइए। एक दिन सराज ने अपने पति से कही, सराज गुस्सा हो गई, सराज ने अपने पति से कही, जब बताओ तुम आओ जी, जीजा आओ सो आओ, लेकिन ये जाए काहे नहीं लो। अब तो जब घर में तुम वो जीजा ही रहे या फिर वही रही, जीजा को बजाओ। अब सारे करने लगे, देखो अगर जीजा भाग जाइए तो फिर जीजा गुस्सा हो जाइए, फिर जीजा बाद में यही नहीं, तब जीजा को ऐसे भगाओ नहीं, कोई उपाय सोचो। सराज कम लगी, कौन सा उपाय? तो पति ने कही, जब जीजा खटिया पे बैठे हो गए तो हम तुम दोनों लड़न लगी, और जब लड़न लगे जीजा अपने आप आ जाइए। बोली ठीक। अब महाराज जीजा जैसे खटिया पे बैठे तो सराज जो रहे वो अब भीतर चूल्हे पे खाना बनाए रही थी, और जब खाना बनाए रही तो उनके पति बाहर से आए, तो उनके पति ने कही, जब बताओ घर में रोटी बनी कि नहीं बनी? तो लो भीतर से आवाज आई, दुश्मन बनी तेरी ढटरी से खाए आएगी। हाँ, भीतर से आवाज आई। जो नित्य वचन सुने सो अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ के गुस्सा में झुंझलाते हुए कमरा में ले गई, और एक कुन्ना में से उठाई लाठी, और लाठी उठाई के महाराज दरवाजा बंद कर ले। जीजा बैठे बैठे सब देख रहे, हुई का दो। अब जीजा खटिया बैठे बैठे देख रहे। अब सारे ने अपनी पत्नी को मारवे का से लाठी उठाई और कमरा में बंद कर लो। अपनी पत्नी से कही, सुनो जब लाठी हम तुम्हें मारी थोड़ी नहीं, हम लोग नाटक कर रहे, जीजा को बजे का से जब लाठी तुम्हें मारी नहीं तो तुम चिल्लाती रही हो। जी जब हाथ जा सोचे कि लड़ाई बहुत भयंकर वाली हो रही। बोली ठीक। अब सारे ने क्या करो दादा कि भाई लाठी लेके दीवार में मारन लगो। सराज जो रहे में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मार डारो दुश्मन ने, कोई तो कोई बचाए ले आई थी। हाँ, जीजा जी सोचने लगे हाय लड़ाई हमारी मारे हो रही। सो तो भाई तो मैया जब कही जात के किसी से उतना ही बोलो जितना कि बाद में आप सुन सको। याद रखना, किसी से उतना ही बोलो जितना कि बाद में आप सुन सको। अगर तुम कहो को दे आओ 4 गाड़ी, अब तुम जब कहो कि हमें कोई गाड़ी नहीं दी, तो तुमने दी 4 तो 8 बाद में तुम्हें सुनवे काजी मिली। क्योंकि अगर तुम एक शेर हो तो दूसरा सवाल शेर बन के बैठा है, ये बात याद रखना। और जीव की जो लीला हो, जीव की जो लीला हो, जब बुजुर्गों बड़ी विचित्र होते, बड़ी विचित्र। अगर तुम बताओ तो हम तुम्हें बताएंगे जीव कैसी होती। सुनियो मैया, सुनो चाहते, सही बताओ अम्मा किस्म हंस जाते। चलो हम तुम्हें बताएं कि जीव की महिमा कैसी है। एक विद्वान लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बुजुर्गों, लिखा है कि ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कर दे बंद किबार। जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। मोहल्ला पड़ोस में अगर लड़ाई होती तो काहे के पीछे, ये जीव के पीछे। घर में बहू और सास की लड़ाई हो तो काहे के पीछे, जीव के पीछे। देवरानी जेठानी लड़ती काहे के पीछे, जीव के पीछे। बताओ भैया ईमानदारी तो बताओ, झूठी तो नहीं कह रही हैं? क्योंकि आज के जमाने में बोलना तो सब जानते लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। याद रखना, बोलना तो सब जानते हैं लेकिन महाराज सुनना कोई नहीं चाहते। थोड़ी सी बात क्या आ गई, लोग अपशब्द बोलने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। कोई सामने से चला आ रहा है, गालियां देना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? मीठा अगर बोलोगे तो लोग
कोशिश करेंगे, और अगर तुम किसी से कड़वा बोलोगे तो लोग तुमसे दूर भाग जाएंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, याद रखना। और ये 200 रुपए आए हैं प्रमोद यादव नगला सूरत से, इनकी तरफ से 200 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। लिखा है अरे ऐसी जीव मुख के अंदर रवि बड़ी चली थी और कब चली थी, दादा बड़े ध्यान से सुन लेना। एक दिन मंथरा दासी की और ऐसी जीव चली थी, बुजुर्गों है, और क्या कही के कान भर के राम को वनवास भिजवा दिया था, राम को वन में भिजवा दिया था। ये रही पहली बात। अब दूसरी सुनो। द्रौपदी की जीव चली थी, चली थी और अंधे की अंधे कह के दुर्योधन पे खूब हंसी थी, याद रखना। और महाभारत का युद्ध महाराज ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं महाभारत में बुद्धि की कमी और रही है, कहीं ना कहीं। एक चीज हम हमेशा कहते हैं, दादा बड़े ध्यान से सुनना है जितने बुजुर्ग बैठे, अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, और रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, और रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। महाभारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवेक की कमी रही है, क्योंकि महाभारत में किसी ने झुकना नहीं सीखा। महाभारत में तो सब एक से बढ़ के बने रहे, एक से बढ़ के। चलो मान लो कि अगर द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, तो दुर्योधन अगर इतना ही समझदार होता तो दुर्योधन ये सोचता कोई बात नहीं, हमारी भाभी है, मां समान भाभी है, अगर कुछ कह भी दिया ना समझ में कह दिया होगा कोई बात नहीं, बात को जाने दे। लेकिन नहीं, दुर्योधन को सबसे ज्यादा बात बुरी लगी,
रिश्ता उसने नहीं देखा कि भाभी का है, माँ समान है, उसने रिश्ता नहीं देखा, बल्कि दुर्योधन को बात ज्यादा जरूरी लगी। तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर इसने मेरा अपमान किया तो मैं भी इसका अपमान करूंगा। अगर दुर्योधन समझदार होता तो ये सोच के बात छोड़ देता, कोई बात नहीं, माँ समान भाभी है, अगर कुछ कह भी दिया तो है तो भाभी मेरी है, तो मुझसे बड़ी, चलो ना समझ में कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन दुर्योधन ने ये नहीं किया, बल्कि दुर्योधन ने उल्टी ये पैज ठान ली कि कुछ भी हो जाए, इसे नग्न करके जंगा पर बैठाल करके अपमान का बदला लेना है। अब दुर्योधन हाथ पैर पटकता हुआ महाराज हस्तिनापुर में आया। अब जैसे ही दुर्योधन हस्तिनापुर में आया तो आकर के महाराज ध्यान रखना, आज बड़ी गुस्से में है दुर्योधन, तो मामा शकुनी के पास में पहुंचा। अब मामा शकुनी ने दुर्योधन को उदास देखा, तो मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे क्या बात है, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो, कोई चिंता वाला विषय क्या? जब तुम इंद्रप्रस्थ में गए थे तब तुम बड़े प्रसन्न थे, लौट के जब तुम आए हो तो तुम्हारी सगल में 12 का बजे, क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, हमें बात बताओ। तो दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा अगर तुम जानना चाहते हो कि बात क्या है तो हम तुमसे बात पूछें? और शकुनी बोले, हाँ पूछो। तो महाराज दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा मेरी बात सुना, के मामा कछुआ काले बताइए, मामा कछुआ काले बताइए, चाहते हैं। शकुनी कहने लगे, कौन सी बात? दुर्योधन ने कहा, हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी नगिन हो जाए और बीच सभा में उसे नगिन करके हम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। शकुनी ने कहा, कैसा अपमान? बात क्या, बात तो बताओ कम से कम। तो दुर्योधन कहने लगा, मामा बात ये है कि जब मैं इंद्रप्रस्थ में गया और जब मैं वहां से लौट करके आ रहा था तो द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, मैं द्रौपदी के महलों में जल में गिर गया, तो द्रौपदी ने हमसे कह दिया कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। तो मामा हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं, बस यही पूछना चाहते हैं कि आप हमें ऐसा उपाय बता दो जिससे द्रौपदी नगिन हो जाए और हम भी अपने अपमान का बदला ले लें। तो मामा शकुनी तो जयदात को करो खाते, अच्छा सारे ससुराल वाले को काम ही हो तो घर में भूडन डर गए हैं, सही बात है। अब इन्हें बुरा लगा था कहने के भैया ने कि हम कह रहे था, बताओ सही बात है नहीं, सही बात गलत बात है, सही बताओ मम्मी की सुन। तो हम तुम तो जब पूछे कि अगर तुम्हारे घर में सास से लड़ाई